देखो जी, आज जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, सो प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में फ्रॉम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में आपको जो चीज़ आपको अपने दिमाग में रखना है वो ये है कि इट इज़ ए स्पेशल केस, इट इज़ ए स्पेशल केस ऑफ 2D मोशन। ओके, ठीक है, 2D मोशन का स्पेशल केस है। ये 2D मोशन है लेकिन उसका एक स्पेशल केस है। वो स्पेशल केस है क्यों है वो भी मैं बता दूंगा। ठीक है, या आप बोल सकते हैं 2D मोशन, या आप बोल सकते हैं मोशन इन ए प्लेन। ठीक है, मोशन इन ए प्लेन। प्लेन मतलब जैसे ये है। ठीक है, अगर ये प्लेन है, इस प्लेन में अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव करेगा, लेट अस सपोज ऐसे, इस वाले डायरेक्शन में, सो दिस पेन while moving it traverses different displacements in 2 dimensions simultaneously। मतलब अगर ये एक्स एक्सिस हुआ हमारा और ये वाई एक्सिस हुआ हमारा। ठीक है, सो दिस अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम हम ऐसे रखेंगे, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, सो दिस कंस्टिट्यूट्स द प्लेन, और ये इसका एक वाई वाला डायमेंशन है, या एक्स का डायमेंशन है। अगर कोई एंगल पे चलेगा कोई ऑब्जेक्ट ऐसे, ठीक है, एंगल विथ रेस्पेक्ट टू दिस हॉरिजॉन्टल। ठीक है, सो एट द सेम टाइम ये आगे भी जा रहा है, ऐसे 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 आगे भी जा रहा है, मतलब एक्स डायरेक्शन में भी इसकी डिस्प्लेसमेंट हो रही है। एट द सेम टाइम ये ऊपर भी जा रहा है, सो इसका वाई कंपोनेंट भी चेंज हो रहा है। इसी को हम बोलते हैं 2D मोशन। अब प्रोजेक्टाइल मोशन जो है ये भी 2D मोशन ही है, और स्पेशल केस इसलिए है वो मैं आपको बता दूंगा। लेट अस सपोज फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस ड्रा ए कोऑर्डिनेट सिस्टम अच्छे से आप इसको रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, इमेजिन करें ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है फॉर रेफरेंस। ठीक है, ये ओरिजिन हो गया हमारा यहाँ पर। ठीक है, ये यहाँ से एक्स एक्सिस है, और ये यहाँ से हमारा वाई एक्सिस है, और ये वाई का पॉजिटिव वाला हिस्सा है, और ये एक्स एक्सिस, दिस इज पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, ये पॉजिटिव कोऑर्डिनेट्स दिखाएगा, ये भी पॉजिटिव कोऑर्डिनेट्स दिखाएगा। इसी जो है इसी वाले क्वाड्रेंट में हम मोशन को रिप्रेजेंट करेंगे। इमेजिन करते हैं, लेट अस सपोज फॉर एग्जांपल इफ वी प्रोजेक्ट समथिंग, दोनों ही पॉजिटिव दिखाएंगे, ये पॉजिटिव वाला वाई है और ये ठीक है। फॉर एग्जांपल लेट अस सपोज यहां से हम इस ओरिजिन से कोई चीज हम इस डायरेक्शन में फायर करते हैं या प्रोजेक्ट करते हैं। सपोज करते हैं यहाँ पे एक तोप लगी है, उस तोप ने एक बॉम्ब को फेंका है, या कैनन ने एक कैनन बॉल फेंकी है, लेट अस सपोज ऐसे। ठीक है, गैलीलियो गैलीली ने हमको पहली बार बताया कि जब एक ऐसे एंगल पे हम कोई चीज प्रोजेक्ट करते हैं, एंड व्हेन आफ्टर प्रोजेक्टिंग उसकी जो एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन होती है और कोई एक्सेलरेशन नहीं होती है। अगर सिर्फ एक्सेलरेशन होगी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी, ठीक है, सो दैट ऑब्जेक्ट विल ट्रेवर्स ए कर्व्ड पाथ, इन फैक्ट ए पैराबोलिक पाथ। मतलब ऐसे मान के चलते हैं ये पैराबोलिक पाथ इसने, ठीक है, ट्रेवर्स की है। हमने जो इसको पहली बार फर्स्ट टाइम वी प्रोजेक्टेड इट विथ सम इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन किस साइड से थी? ऐसे। ठीक है, लेट अस सपोज दिस वाज u। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी, दिस इनिशियल वेलोसिटी ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, ये कुछ भी हो सकता है, वी फायर्ड दिस एट एन एंगल थीटा विथ हॉरिजॉन्टल। ठीक है, हॉरिजॉन्टल के साथ, एक्स एक्सिस के साथ हमने इसको एक एंगल पे ऐसे फायर किया विथ एन एंगल थीटा। ठीक है, एंगल थीटा किस किस के बीच में है? एक्स एक्सिस के बीच में और इनिशियल वेलोसिटी के जो डायरेक्शन है। ठीक है,
ओके। अब देखिए, जैसे मैंने आपको पहले बताया, वंस दिस ऑब्जेक्ट विल ट्रैवर्स, इट विल ट्रैवर्स ए पैराबोलिक पाथ। लेकिन एट द सेम टाइम आप देखेंगे यहाँ पर पहुंचा है, यहाँ पर y भी 0 था, x भी 0 था, ठीक है। यहाँ पर y भी चेंज, लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल दिस पॉइंट, y भी चेंज हो गया, y के साइड में भी कुछ डिस्प्लेसमेंट हुई, ठीक है, और x के साइड में भी कुछ डिस्प्लेसमेंट हुई। सेम इसी तरह से यहाँ पे y के साइड में भी कुछ डिस्प्लेसमेंट हुई और x के साइड में भी कुछ डिस्प्लेसमेंट हुई। दैट मीन्स इस ऑब्जेक्ट के जो भी है, लेट अस सपोज ए कैनन बॉल, इस ऑब्जेक्ट के दोनों कोऑर्डिनेट्स चेंज हो रहे हैं विथ टाइम, ठीक है। अब देखो, आपको पता होना चाहिए कि जब इस इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर जो है u, अब देखो जाहिर सी बात है कि अगर ये दोनों कोऑर्डिनेट्स ट्रैवर्स कर रहा है, y डायरेक्शन में भी जा रहा है, x, दैट मीन्स एक वेलोसिटी इसकी y डायरेक्शन में भी होगी जिसकी मदद से ये ऊपर की तरफ जाएगा, और एक वेलोसिटी इसकी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी होगी जिसकी वजह से ये x एक्सिस की जो एक x वाला कोऑर्डिनेट ट्रैवर्स करता है। सो वेक्टर एनालिसिस से आपको पता होना चाहिए, वी कैन रिजॉल्व दिस वेलोसिटी इनटू x कंपोनेंट एंड y कंपोनेंट। x कंपोनेंट की वजह से ये इस डायरेक्शन में ट्रैवर्स करेगा, और y कंपोनेंट की वजह से ही इस डायरेक्शन में ट्राई करेगा। लेट अस सपोज फॉर एग्जांपल मान के चलते हैं ये इसका x कंपोनेंट है, ठीक है, और ये इसका y कंपोनेंट है, ठीक है। अब जिस साइड में ये एक एंगल बनाएगा हॉरिजॉन्टल के साथ, आपको पता होना चाहिए दिस इज ऑलवेज u cos ऑफ थीटा और दिस इज u sin ऑफ थीटा, ठीक है। सो हम मान के चलते हैं दिस इज, लेट अस सपोज, वेलोसिटी इन y डायरेक्शन एंड दिस इज वेलोसिटी इन x डायरेक्शन, u cos थीटा एंड u sin थीटा। अब देखो, स्पेशल केस मैंने इसलिए बोला था कि अपार्ट फ्रॉम दिस इनिशियल वेलोसिटी, ये पूरे इस ट्रेजेक्ट्री के दौरान जितना भी ये डिस्टेंस कवर करेगा, यहां पे इस पे कोई भी एक्सेलरेशन एक्ट नहीं कर रही है एक्सेप्ट फॉर द स्मॉल जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जब ये एयर में है, ओनली एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्ट्स ऑन दिस ऑब्जेक्ट, ठीक है। कौन? ओनली एक्सेलरेशन ड्यू टू। इसीलिए ये स्पेशल केस ऑफ 2D मोशन बताया जाता है, क्योंकि एक प्रोजेक्टाइल को अपार्ट फ्रॉम द इनिशियल वेलोसिटी जो भी होगी, उसके बगैर पूरे इसके ट्रैवर्सल में ओनली द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन, दैट्स यू नो, क्योंकि एक्सेलरेशन लेट अस सपोज अगर हम मान के चलते हैं बाय कन्वेंशन, हम जो g है, g का हम मानते हैं, लेट सपोज ये g है, g का हम मानते हैं, लेट अस सपोज दिस इज, हम नेगेटिव मानते हैं, और ऊपर की तरह अगर मूव करेगा तो पॉजिटिव मानते हैं बाय कन्वेंशन। यू कैन चेंज दिस, इसमें कोई मतलब हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आप मान के लेट अस सपोज आप कभी बोलेंगे नहीं मैं ऊपर की तरह नेगेटिव मानूंगा या मानूंगी तो नीचे की तरह पॉजिटिव, ठीक है। लेकिन बाय कन्वेंशन हम मानते हैं अगर जी की डायरेक्शन नीचे की तरह होगी तो दैट इज कंसिडर्ड टू बी, वो हम माइनस में लिखते हैं, ठीक है। तो अब अगर हम मानते हैं लेट सपोज यहाँ पर क्या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है इस ऑब्जेक्ट की, वो नीचे की तरफ पुल करेगी इसको, सो माइनस जी है, दैट विल बी इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे भी बिल्कुल जी है, माइनस जी। अगर यहाँ पे भी माइनस जी, अगर यहाँ पे भी माइनस जी। व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स इसकी पूरी फ्लाइट में एक ही एक्सेलरेशन इस ऑब्जेक्ट पे काम करती है, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी, और हम माइनस इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि नीचे की तरफ एक्ट करती है, ठीक है। क्योंकि जो ये एक्सेलरेशन किस वजह से आती है क्योंकि इस ऑब्जेक्ट पे एक ही फोर्स एक्ट करता है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल पुल है, और उसी की वजह से ये एक्सेलरेशन उसमें, क्योंकि वो भी यूनिफॉर्म फोर्स है तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन आ जाती है, ठीक है। इट डज नॉट चेंज,
ये आपको Which एक बात means constant, yeah. it remains constant. Now देखो, अब देखो आपके प्रीवियस मोशन इन वन डायमेंशन के चैप्टर से आपको ये पता होना चाहिए जितनी भी इक्वेशंस ऑफ मोशन वी स्टडी कौन कौन सी हैं. लेट अस सपोज s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर, और क्या है v इज इक्वल टू u प्लस at, और क्या है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस as. ये तीनों की तीनों इक्वेशंस दे आर वैलिड फॉर एन ऑब्जेक्ट ट्रेवर्सिंग विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन. ठीक है, ये उस ऑब्जेक्ट के लिए वैलिड हैं जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ चलती है. ठीक है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन. अब देखो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या है g, लेकिन g हर जगह पे क्या है कांस्टेंट है. व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स कि ये वाली इक्वेशंस हम यहाँ पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं. ठीक है, क्योंकि ये भी कांस्टेंट एक्सेलरेशन के केस के लिए वैलिड हैं ये इक्वेशंस ऑफ मोशन. दैट डायरेक्टली मीन्स कि हम सिंस यहाँ पे भी जो मोशन हो रही है उसकी भी एक्सेलरेशन हर जगह कांस्टेंट रही है. g इज इक्वल टू माइनस 9.8 मीटर पर सेकंड. माइनस सिर्फ डायरेक्शन दिखाता है आपको कि इट इज पॉइंटिंग डाउनवर्ड्स. ठीक है, अब इस पूरे के पूरे इसके फ्लाइट में, ठीक है, प्रोजेक्टाइल के इस मोशन में वी आर इंटरेस्टेड इन क्वांटिफाइंग सर्टेन फिजिकल क्वांटिटीज. ठीक है, ये पॉइंट, दिस पॉइंट इज ऑफ स्पेशल सिग्निफिकेंस. ये वाला पॉइंट क्यों, व्हाई? क्योंकि आप देखोगे अगर आप इसको यहाँ पे दो हाफ में डिवाइड करोगे, आप देखोगे दिस हाफ एंड दिस हाफ इज टोटली दे आर इमेजेस ऑफ अनदर. सेम है, ये बिल्कुल सेम है. पूरा हाफ हो रहा है. आप देखो अगर आप मान के चलो अगर हम किसी तरीके से अगर लेट सपोज यहाँ पे एक हिंज होता और हम इसको ऐसे टर्न कर सकते थे तो ये वाला हिस्सा पूरा इस पे आ जाता. ठीक है, ठीक है, राइट. ठीक है, व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन इनडायरेक्टली मीन्स जब आप किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे एयर में इनिशियल वेलोसिटी के साथ ऐसे ऊपर की तरफ उछालोगे, सो ये उछलेगा इस वजह से क्योंकि आप इसको कोई इनिशियल वेलोसिटी दे रहे हैं. एंड सिंस की एक्सेलरेशन इस पे भी नेगेटिव में होगा, नीचे की तरफ पुल करेगा. व्हाट विल बी द रिजल्ट? इसकी जो वेलोसिटी है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी एंड एट सम टाइम t इसकी वेलोसिटी मोमेंटरीली बिल्कुल जीरो हो जाएगी. बिल्कुल जीरो हो जाएगी, और जहां पे इसका जीरो हो जाएगा वहां पे मोमेंटरीली रुक के वापस आ जाएगा, नीचे गिर जाएगा, और फिर इसकी वेलोसिटी फिर बढ़ेगी लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में. ठीक है, अब जब मैं आपको बोलूंगा लेट सपोज मैं इस वेलोसिटी के साथ इसको फेंक रहा हूं, सो जितनी ज्यादा वेलोसिटी होगी उतना ये ऊपर जाएगा. ठीक है, सो मैं आप बोल सकता हूं जहां पे ये मोमेंटरीली स्टॉप करेगा, जहां पे ये मोमेंटरीली स्टॉप करेगा दैट विल बी द मैक्सिमम हाइट. ये मैक्सिमम हाइट पे पहुंच के, आप देखो मैक्सिमम हाइट पे पहुंच के फिर नीचे आ जाएगा. सो मैक्सिमम हाइट पहुंच के वेलोसिटी क्या होगी? वेलोसिटी क्या होगी जब ये कुछ वेलोसिटी, लेट सपोज वेलोसिटी u से मैंने इसको फेंका, व्हाट विल बी द फाइनल वेलोसिटी जब ये मैक्सिमम पे पहुंचेगा, जहां पे ये फिर वापस नीचे आएगा? ये ऑब्जेक्ट रुकेगा कब? जब वेलोसिटी क्या होगी? जीरो. राइट. ठीक है, सो इसकी वेलोसिटी इनिशियली u थी, फिर ये धीरे धीरे घटते एक जगह पे जीरो हो जाएगी, फिर वहां से नीचे आ जाएगी. जीरो जहां पे होगी दैट विल बी द मैक्सिमम हाइट, क्योंकि वहां पे ये रुकेगा. That's why this point is of special significance. प्रोजेक्टाइल आपने फायर किया विद इनिशियल वेलोसिटी u. ठीक है, अब उसके दो कंपोनेंट्स हमने किए, u cos थीटा एंड u sin थीटा. u sin थीटा अलोंग y डायरेक्शन एंड u cos थीटा अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. इस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वजह से ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा और इस वर्टिकल कंपोनेंट की वजह से ये ऊपर की तरफ जाएगा. लेकिन जब ये इस पॉइंट पे पहुंचेगा, इस पॉइंट पे, ठीक है, इस पॉइंट पे कौन सी वेलोसिटी जीरो होगी? हॉरिजॉन्टल की वर्टिकल? I guess vertical. Yes, vertical.
बिल्कुल सही। वही वेलोसिटी जीरो होगी जिसकी वजह से ये ऊपर की तरफ जा रहा है। दैट मीन्स दिस वी वाई विल बी जीरो एट दिस पॉइंट। फिर क्या होगा? ठीक है, दूसरे तरीके से देखते हैं इसी चीज को। अब हम लेट अस सपोज इन्हीं इक्वेशंस ऑफ मोशंस को इस्तेमाल करेंगे एंड वी विल फाइंड सर्टेन क्वांटिटीज। ठीक है, अब और एक बात जो आपको याद रखनी है, इस पूरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम एक क्लॉक को भी रखते हैं। ठीक है, क्लॉक को भी रखते हैं। ठीक है, ये जो वेलोसिटी है दिस वन एंड दिस वन, सिंस की it produces vertical displacement और it produces horizontal displacement, और ये जो u sin theta है it produces vertical displacement. Yeah. What does that mean? That means कि हम इस velocity component को they are independent of each other. ये वाला velocity along horizontal direction and velocity along vertical direction. They are independent of one another. Once we say they are independent, that means हम इस साइड के डिस्प्लेसमेंट को इस साइड वाले कोऑर्डिनेट सिस्टम में और इस साइड वाले कंपोनेंट में, उस साइड वाले कंपोनेंट में हम वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट को अलग अलग स्टडी कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। इन दो कंपोनेंट्स को एक ही चीज ग्लू की तरह एक बनाती है, वो है टाइम। लेकिन टाइम को हम रिजॉल्व नहीं कर सकते हैं अलॉन्ग एक्स एक्सिस एंड हम बोलेंगे टाइम यहाँ से एक्स एक्सिस में एक था और वाई दूसरा, ऐसा कुछ नहीं है। टाइम दोनों के लिए सेम है, लेकिन ये दो चीजें अलग अलग हैं। सिंस ये दो चीजें अलग अलग हैं तो हम एक्स एक्सिस या एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में, ठीक है, अलग अलग चीजों को देख सकते हैं। लेट अस सपोज फॉर एग्जांपल हम देखेंगे डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, किसी भी पॉइंट पे, लेट अस सपोज इस पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट क्या था, इस पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट एट सम टाइम टी। ठीक है, सो वो कौन सी इक्वेशन है जो डिस्प्लेसमेंट को, इनिशियल वेलोसिटी को, एक्सेलरेशन को और टाइम को कंबाइन करती है? कौन सी लगती है आपको यहाँ पे? फर्स्ट वन, क्योंकि इसमें डिस्प्लेसमेंट भी है, इनिशियल वेलोसिटी भी है, टाइम भी है और एक्सेलरेशन भी है। सो हम डिस्प्लेस्ड एट एनी पॉइंट, गिवन पॉइंट और एट एनी टाइम इंटरवल टी, हम डिस्प्लेसमेंट देखना चाहेंगे तो हमको ये वाली इक्वेशन इस्तेमाल करनी पड़ेगी। सो लेट अस सपोज वी विल से एस वाई, यानी कि डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई डायरेक्शन। ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू, अब u क्या है यहाँ पर? हॉरिजॉन्टल में कौन सा कंपोनेंट है? हॉरिजॉन्टल में, हाँ, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट हम देख रहे हैं ना एक्स एक्सिस। हाँ, तो कौन सा वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट? एक्स, ये वाला u cos थीटा। ठीक है, सो इस u के बजाय हम लिखेंगे u cos थीटा, y में लिख x along x। ठीक है, सो we'll write u cos of theta, cos of theta, ठीक है, फिर into t। ठीक है, अब देखो प्लस, गौर से देखना, प्लस हाफ ऑफ AT स्क्वायर, ये a क्या है इस जगह? एक्सेलरेशन। लेकिन क्या है इस पूरी, इसमें कांस्टेंट क्या है? जी माइनस, वो किस डायरेक्शन में है? एक्स। किस डायरेक्शन में? एक्स में है कि वाई में है? एक्स। पूरा देखो जो मैंने दिखाया था अभी, डाउनवर्ड्स क्या है? ये वाई है कि ये एक्स है? ये वाई है कि वाई? ये वाई है ना, नीचे की तरफ आ रहा है, वाई है ना ये। हाँ, वाई। सो पूरे इस सफर में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पॉइंट्स अलोंग वाई एक्सिस, वाई डायरेक्शन में। आप देखोगे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। सो वंस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है तो ये जो प्लस हाफ ऑफ AT स्क्वायर है, ये a फिर जीरो है। हाँ, ठीक है, सो दिस कंपोनेंट गोज कंप्लीटली कैंसल आउट। हाँ, सो we conclude that displacement along x axis is always u cos of theta
एंड टी T. मल्टीप्लाइड बाई टी, Hmm. ठीक है. Hmm. सो व्हाट डज दैट मीन? अच्छा चलो ठीक है, उसको फिर से देखते हैं. देन व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस एज अ फंक्शन ऑफ टाइम? Hmm. सो दैट विल बी एस ऑफ सबस्क्रिप्ट, ये एक्स था, ये क्या होगा? Y. वाई. Hmm. इस विल बी इक्वल टू, यहाँ पे यू क्या होगा? Same. नहीं, यू यहाँ से यू कॉस थीटा है, यहाँ से क्या है? Sine of theta. हाँ, Hmm. सो बोलेंगे यू साइन ऑफ थीटा, फिर T. प्लस हाफ ऑफ 80 स्क्वायर. square. Hmm. सो हो गया प्लस हाफ, लेकिन यहाँ एक के बजाय क्या है? G. जी, लेकिन जी का साइन क्या है? Mine. माइनस. Hmm. सो हो गया माइनस हाफ ऑफ 80. जी टी स्क्वायर, ए के Okay. बजाय हाँ जी जी है, हाँ. ठीक है. Hmm. So this will give us the y displacement along y axis, Y axis. at any time t. Hmm. ठीक है. अब वेलोसिटी का देख लेते हैं. ठीक है, कौन सी वो इक्वेशन इसमें है जो फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम को कनेक्ट करती है? Third one. नहीं, टाइम. Time. टाइम वाली कौन सी है? Second. V. ये वाली. ये ना. हाँ. हाँ हाँ. So what will be the velocity at this point of time at some time t? What will be the velocity at this point at some time t? Hmm. ठीक है. Hmm. So हम बोलेंगे v x will be equal to what? बोलो. U plus 80. U के बदले U cos theta. u cos of theta. theta plus Plus क्या है? 80. लेकिन ये a जो है ना, ये g इस टाइम g है. हाँ. लेकिन g की डायरेक्शन क्या है? downwards. डाउनवर्ड्स. तो हॉरिजॉन्टल में कोई इस साइड में कोई एक्सेलरेशन है? नहीं है ना. No. सो दैट मीन्स दिस विल बी ऑल जीरो. Okay. सो vx विल बी ऑलवेज इक्वल टू u cos of theta. Theta. Hmm. u cos of सॉरी, हाँ, u cos of U theta. cos of theta. राइट. Hmm. अब देखो, इसी तरीके से हम इसका देखते हैं. vy Hmm. will be equal to u sin of theta Theta. minus G. Minus. हाँ, G. A के बदले G. जी Hmm. ओ टी. T. Hmm. अब देखो, पूरा खेल इन दो इक्वेशंस का है. Hmm. क्या? आप देखो, हम क्या देखना चाहते हैं? अब देखो, दिस इक्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर हम इस इक्वेशन की तरफ देखेंगे, Hmm. व्हाई? हम एक्चुअली यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? हम बोल रहे हैं वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस एट एनी टाइम t. T. Hmm. व्हाट इज, क्या है वो? u cos ऑफ थीटा. Theta. Hmm. इसमें कोई t है ही नहीं. हाँ. ठीक है. Hmm. इसकी वजह से एक्सेलरेशन नहीं है, ये पूरा जीरो बन गया. Hmm. सो व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स, बहुत इंपॉर्टेंट फाइंडिंग है ये. Hmm. दैट मीन्स कि वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस Axis, रिमेन्स कांस्टेंट. Constant. Okay. यहाँ से लेके यहाँ तक, क्योंकि t है ही नहीं, ये t के साथ वेरी हो जाता. अगर यहाँ पे t भी होता, सो इट वुड हैव वेरीड विद t. और u क्या है? u है जो इनिशियल वेलोसिटी से हमने इसको प्रोजेक्ट किया है. किया है. हाँ. वो हमने प्रोजेक्ट किया है, देन आफ्टरवर्ड्स हम उसको चेंज नहीं कर सकते हैं. दैट इज कांस्टेंट. cos थीटा भी कांस्टेंट है. Hmm. और सिंस कि यहाँ पे कोई t नहीं है, दैट मीन्स कि दिस वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है, It will remain दैट विल constant. रिमेन कांस्टेंट. हाँ. दैट मीन्स v यहाँ पे ये होगा, Hmm. यहाँ पे ये होगा. कौन सा? vx. Hmm. vx यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट पे ऐसे होगा vx. Hmm. यहाँ पे ऐसे होगा vx. यहाँ पे ऐसे होगा vx. पूरा कांस्टेंट होगा. Hmm. ठीक है. पूरा मैग्नीट्यूड विल रिमेन सेम. Hmm. ठीक है. अब जरा इसका देख लो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अब जरा इसका देख लो. Hmm. यहाँ पे क्या है? वेलोसिटी along y axis
at any point at any time t will vary with t according to this equation. Okay. That means with rising t, t यहाँ पे 0 है ना, फिर t increase हो जाएगा. t is 0, this is t equal to 0, this is final यहाँ पे जब पहुंचेगा this will be t is equal to some t बटा t. It could be anything. ये टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है, ये टाइम ऑफ फ्लाइट हमको बताएगा बाद में, ठीक है. सो वेलोसिटी जो अलोंग y एक्सिस है, इट विल वेरी विद दिस, विथ इट विल वेरी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन. व्हाट डज दैट मीन? ये वाला हम चेंज नहीं कर सकते हैं, ये वाला पोर्शन चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि u इनिशियली हमने जिस u के साथ इसको फायर किया है उसके बाद हमारा कोई कंट्रोल नहीं है उस पर. साइन थीटा को भी हम चेंज नहीं कर सकते हैं, दैट इज देयर. जी को भी हम चेंज नहीं कर सकते हैं. नाउ द ओनली क्वांटिटी विच कैन वेरी इज टी. ठीक है. सो इट लीनियरली वेरीज विथ टी. ठीक है. अब देखो मजे वाली बात देखो, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने का सबसे आसान तरीका देखो. अब टी यहाँ पे 0 था, अब जितना जितना ये आगे चलेगा टी बढ़ेगा कि कम होगा? बढ़ेगा. ठीक है, बढ़ेगा. सो सिंस जब टी बढ़ेगा तो ये पूरी क्वांटिटी बढ़ेगी. सिंस की जी है, दिस विल बी लेट्स सपोज 9.8 into 1 into 2 into 3 into 4 into 5, तो ये बढ़ेगी ये क्वांटिटी. और ये क्वांटिटी जब बढ़ेगी तो ये कॉन्स्टेंटली इस वाले कॉन्स्टेंट में से हमेशा माइनस किया जाएगा. लेट अस सपोज ये कुछ था हमारे पास, लेट अस सपोज 10, 15, 10 पॉइंट समथिंग, इसमें से हर टाइम पे कोई ना कोई क्वांटिटी इसमें से सब्ट्रैक्ट की जा रही है. सो सम पॉइंट, लेट सपोज आपके पास 10 रुपए है, आप उसमें से हर टाइम पे 2 रुपए निकाल रहे हो. दो कुछ भी है, 2 या पहले 1 निकाल रहे हो, फिर 2 निकाल रहे हो, फिर 3 निकाल रहे हो. सो सम पॉइंट विल रीच जब ये 0 हो जाएगा. ठीक है. सम पॉइंट विल रीच जब ये 0 हो जाएगा. ठीक है, 0 हो जाएगा. वही यहाँ पे हो रहा है. इनिशियल इसमें से, इस व्यू में से, यू साइन ऑफ थीटा में से टाइम जब इंटरवल इंक्रीज हो रहा है टी, यहाँ से इसमें से कॉन्स्टेंटली टर्म्स माइनस हो रही हैं और नतीजतन इस पॉइंट पे पहुंच के vy 0 बन जाता है. सो दैट्स व्हाई वी से कि यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ हॉरिजॉन्टल vx इस डायरेक्शन में है और vy कुछ नहीं है, 0 है यहाँ पर. ठीक है. वाई? क्योंकि ये वाली टर्म इसमें से कॉन्स्टेंटली सब्ट्रैक्ट हो रही है. ओके. लेकिन तो यहाँ पे 0 हो गया, लेकिन उसके बाद क्या होगा? उसके बाद ये फिर बढ़ेगा, फिर होगा ये लेट अस सपोज 0 - 2, फिर 0 - 4, फिर 0 - 6, फिर 0 - समथिंग, यहाँ तक जब तक पहुंचेगा तो ये पूरी क्वांटिटी क्या होगी? यानी कि मैग्नीट्यूड फिर बढ़ेगा. लेट सपोज यहाँ पे 0 हो गया था मैग्नीट्यूड, फिर 2 हो गया, फिर 4 हो गया, फिर 6 हो गया, लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में. दैट मीन्स y यहाँ से फिर बढ़ेगा इस हाफ के बाद, लेकिन उसकी डायरेक्शन अपोजिट होगी. यहाँ पर जो है अब देखो यहाँ पर लेट सपोज फॉर एग्जांपल दिस पॉइंट पे ux जो है वो वही है जो यहाँ पर है, लेकिन vy का अब नीचे की तरफ होगा. इसी तरह से यहाँ पर. ठीक है. सो दैट मीन्स कि ये वाला कंपोनेंट वेरी होगा विथ टाइम, दिस विल रिमेन कांस्टेंट. नाउ वी विल फाइंड टाइम टू रीच द टॉप. अब कहाँ से निकाल सकते हैं? टॉप पे क्या होगा? टॉप पे क्या खास बात है इस टॉप पे जो मैंने आपको बोला? कौन सी वाली कंपोनेंट? y कंपोनेंट. सो वी विल यूज दिस इक्वेशन. ठीक है. वी विल यूज दिस इक्वेशन. सो एट टॉप, ठीक है, v is equal to will be equal to v top is equal to 0. Okay. So final velocity is 0. ठीक है. So we will say 0 is equal to u sin of theta minus u sin of theta. ठीक है. Minus gt. So that will be equal to, so that will be, now gt is equal to u sin of theta. So t is equal to u sin of theta divided by g. ये क्या है? दिस इज
टाइम टू रीच टॉप, ठीक है, टाइम टू रीच टॉप या मैक्सिमम हाइट अटेंड करने के लिए, ठीक है। अब सिंस कि मैंने आपको बोला था कि जब यहाँ तक, अब देखो यहाँ पे टॉप तो है, यहाँ पे टॉप तो है, लेकिन हॉरिजॉन्टल कितना हमने डिस्टेंस कवर किया है, ये, ठीक है। हाँ. अब जब बोला गया कि दिस हाफ एंड दिस हाफ आर इक्वल, या सो दैट मीन्स कि अब पूरा ये डबल कितना होगा, इट विल बी डबल, हाँ. सो दिस विल बी, सो Twice. उसको हम बोलते हैं टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, यहाँ से लेके जब ये फिर से बराबर उसी उसी पोजीशन पे आ जाएगा जहां से इसको लॉन्च किया था, ठीक है, यहाँ पे आ गया, सो दैट विल बी टाइम ऑफ फ्लाइट। सो पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट जो होगा दैट विल बी इक्वल टू इसका डबल, 2u साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई जी, दिस इज टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। ओके, नाउ दूसरी क्वांटिटी जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है, दैट इज ये कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करेगा, कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करेगा, उसको हम बोलते हैं रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल, हाँ, ठीक है, रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। अब देखो रेंज कहां से निकाल सकते हैं, अब देखो, नाउ डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस वो किसके बराबर है, यहाँ पर टोटल डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस किसके बराबर है, u cos ऑफ थीटा इंटू टी, ठीक है। अब अगर मैं देखना चाहता हूँ टोटल डिस्प्लेसमेंट यहाँ से लेके यहाँ तक, लेकिन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, y में तो डिस्प्लेसमेंट 0 है, यहाँ पे भी, यहाँ पे 0 है, लेकिन x में तो ये वाला है ना, ये वाला, इसको हम रेंज बोलते हैं, ठीक है। सो उसको निकालने की कोशिश करेंगे, विल से आप इसको मैक्सिमम रेंज कहेंगे, सॉरी रेंज कहेंगे, मैक्सिमम तो बाद में कहेंगे, रेंज। तो रेंज क्या बराबर है, इट इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस, सो दैट इज इक्वल टू, ये इस इक्वेशन से पता करेंगे, व्हाट इज दैट इज u cos ऑफ थीटा इंटू टी। लेकिन आपको पता है ये t क्या है, व्हाट इज दिस t एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, हम क्या पता कर रहे हैं, हम पता कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस पूरे टाइम में, यानी कि पूरे टाइम ऑफ फ्लाइट में, दैट मीन्स ये वाला t क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट, इस वक्त ये टाइम ऑफ फ्लाइट है, टाइम ऑफ फ्लाइट किसके बराबर निकला, ट्वाइस, सो इसको हम रेंज भी कहते हैं, ठीक है। सो ये होगा u cos ऑफ थीटा, इस t के बजाय क्या करेंगे, इनटू 2, ये वाला टाइम ऑफ फ्लाइट, सो दिस इज 2u साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय जी, ठीक है। सो दैट विल बी इक्वल टू u, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं u, ठीक है, u इंटू यू क्या हो गया, u स्क्वायर, ठीक है। अगर मैं इसको लिखूंगा u स्क्वायर इंटू 2 cos थीटा साइन थीटा, कोई फर्क पड़ेगा, डिवाइडेड बाई जी, है ना, u स्क्वायर फिर ट्वाइस cos थीटा साइन थीटा। ये आइडेंटिटी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। ट्वाइस cos थीटा साइन थीटा या ट्वाइस साइन थीटा cos थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा, ठीक है, आपको पता होना चाहिए, ट्वाइस cos थीटा साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा, ठीक है। सो इसके बजाय मैं लिख सकता हूँ साइन 2 थीटा, सो मैं लिखूंगा u स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी, व्हाट इज दिस इज रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल, ठीक है जी, रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। अब बताएंगे हम मैक्सिमम रेंज। मैक्सिमम रेंज क्या है, मैक्सिमम रेंज कब होगा, इसको और इसको छोड़ के इन दो को हम वेरी नहीं कर सकते हैं, सिंस कि ये हमको जिस वेलोसिटी के साथ फायर किया है ये भी हम वेरी नहीं कर सकते हैं ना। अब हम वेरी क्या कर सकते हैं,
थीटा थीटा। थीटा की वजह से साइन थीटा वैरी होगा। हाँ। अब देखो हम्म, साइन कब मैक्सिमम होगा? मैक्सिमम जब ये 2 थीटा 1 हो जाएगा, जब ये 2 थीटा वन 1 हो जाएगा। हम्म। सो 2 थीटा 1 कब हो जाएगा? थीटा क्या होना चाहिए फिर? 45। हाँ 45 होगा। जब थीटा 45 होगा, जब थीटा 45 होगा तो 2 थीटा 290 हो जाएगा ना, साइन 90, साइन 90 इज 1, ठीक है। सो दैट मीन्स रेंज यानी कि मैक्सिमम रेंज होगा व्हेन थीटा विल बी इक्वल टू 45, ठीक है, ये वाला थीटा। सो ये वाली क्वांटिटीज इंपॉर्टेंट थी, मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट एंड रेंज। और जितने भी न्यूमेरिकल्स आएंगे वो इसी चीज पे आएंगे। सो आप इस चीज को फिर से एक बार देख लीजिए, अगर कोई प्रॉब्लम हो देन आई एम हियर। थैंक यू वेरी मच।